2024 का चुनाव आगे के चुनाव को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर इस देश की जनता नहीं जागी तो आगे हमारे वोट का अधिकार नहीं होगा। पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, बहुत बड़े अपराधी की तरह उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 23 दिन के संघर्ष के बाद उनको इंसुलिन दी गई। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई सूरत में। यही हाल पूरे देश में होगा। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। मंगल के रोज देर रात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कैमरी नगर पंचायत के चेयरमैन अंसार अहमद की बेटी की शादी में रामपुर के बिलासपुर गेट स्थित शाही महल मैरिज हॉल में पहुंचे। यहां उन्होंने दूल्हा दुल्हन को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर संजय सिंह ने उनकी रिहाई के लिए खून से खत लिखने वाले साथियों से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया और हौसला अफजाई की। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान से जाहिर हो गया है कि पूरे देश में भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। हमारे पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, बहुत बड़े अपराधी की तरह उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको इंसुलिन बड़ी मुश्किल से 23 दिन के संघर्ष के बाद उनको इंसुलिन दी गई। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जो लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है उसको दवा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं एक ही अपील कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आगे के चुनाव को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर इस देश की जनता नहीं जागी तो आगे हमारे वोट का अधिकार नहीं होगा। अभी सूरत से तो शुरुआत हुई है। आपने देखा बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई सूरत में। यही हाल पूरे देश में होगा। आपने देखा चंडीगढ़ में कैसे बेईमानी करके जीते हैं लोग। देखा आपने कि देश की अलग अलग सरकारें तोड़ तोड़ के गिराई इन लोगों ने। तो ये मौका है, सब लोग मिलके इस तानाशाही का अंत कीजिए, वरना जो वोट का अधिकार है वो भी आपका छीन जाएगा। ये जो पहली लहर रही उसके बाद अब दूसरे जो है मतदान होगा। पहली लहर तो इंडिया गठबंधन की थी। पहले चरण में जो लहर थी वो इंडिया गठबंधन की थी। 8 सीट हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं पहले ही चरण। तो बीजेपी तो हार रही बुरी तरीके से, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बौखला के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है 15 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का मोदी जी ने क्यों माफ़ किया, मुद्दा है एक ही अपने दोस्त को पूरे देश की संपत्ति क्यों सौंप रहे हैं, ये मुद्दा है। इस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनसे पूछिए ना कि भाई 20 करोड़ नौकरी मिल गई देश के नौजवानों को 10 साल में। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। काला धन आ गया, 15 लाख चला गया खाते में। उनसे पूछे किसानों की आय 2 गुना हो गई। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था, मिल गया। देश की जनता से आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए ना। आप कहते थे सिलेंडर देख के वोट देने जाना, अब सिलेंडर का क्या हाल है? तब 400 रुपये का था, अभी 1100 रुपये का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कांग्रेस की नजर जो है देश की महिला की मंगलसूत्र पे है, और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है मेरी माँ का मंगलसूत्र है और देश के लिए कुर्बान हो गया। भाई एक चीज़ आप बताइए, देश के सारे संसाधन किसको दे रहे हैं मोदी जी?
कोयला किसको दिया? अडानी को। गैस किसको दिया? अडानी को। बिजली किसको दिया? अडानी को। पानी किसको दिया? अडानी को। पोर्ट किसको दिया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको दिया? अडानी को। रेल किसको दिया? अडानी को। सेल किसको दिया? अडानी को। तो पूरे देश का संसाधन उठा के अपने दोस्त को दे दिया। और क्रिकेट किसको दिया? बीसीसीआई का चेयरमैन अपने भतीजे को बना दिया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के साथ मौजूद रहे। रिजवान खान, ग्लोबल टुडे, रामपुर। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।